गुड मॉर्निंग भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कुछ सवालों को लेकर के कि कुछ लोगों का अभी भी लेटर नहीं आया है। जो आपका लेटर होता है जो फॉर्म भराने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को फिर जब उनका थंब मिसमैच हुआ फिजिकल मेडिकल के टाइम में तो उनको फॉर्म नहीं भराए गए हैं। तो कुछ मेरे भाई अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनको फॉर्म फिल कराने के लिए लेटर भी नहीं आया है, कॉल भी नहीं आया। तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए, आपको आएगा कॉल। और बहुत सारे लोग को मन में डाउट है क्या फोर्स अपना रिजल्ट खुद देगी या सीआरपीएफ देगी, एसएससी देगी। तो कल एक लेटर में डिस्कस किया था, उसमें भी लिखा था कि एसएससी आपका रिजल्ट आउट करेगी। तो इसमें बात इम्पॉर्टेंट ये है, जिसने कोर्ट केस किया है तो उसका फिर ज्वाइनिंग पहले नहीं होगा, सारों का ज्वाइनिंग एक साथ होगा अगर एसएससी रिजल्ट आउट करती है तो। क्योंकि एसएससी बार बार रिजल्ट आउट नहीं करेगी, रिजल्ट एक ही बार आउट होगा। तो एसएससी अगर रिजल्ट आउट करती है तो जितने भी कैंडिडेट है विद हेल्ड में, सारों जिस भी फोर्स के हैं सबका रिजल्ट एक साथ आएगा, सबकी ज्वाइनिंग एक ही साथ होगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एसएससी रिजल्ट अपडेट करेगी। कि फोर्स अपडेट ना करे, एसएससी करे तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए मैं एक बार फिर से इस जानकारी को लेकर आपका स्वागत करता हूं। और एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर समझ ना आए तो आप ऐसे जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी मैं सीख रहा हूँ, तो आप लोग यूट्यूब में जब इसको देखते हैं तो इसे जूम करके देख लें। और जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं आपके लिए फिर से इस लेटर को पढ़ता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो एड्रेस है ये कली का एड्रेस है। कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सरायखा जालंधर पंजाब। तो अधिकतम पंजाब से ही आउट हो रहे हैं। कल एक लड़के का मैंने जो डिस्कस किया था उसका भी यही एड्रेस था, ठीक है। तो एड्रेस देख सकते हैं। और किसी को भी पता नहीं होगा तो मुझे लगता है आप ये जो नंबर दिए हैं इन पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो पंजाब साइड के लड़के हैं ये लोग खास करके, किसी भी फोर्स के हों, ये लोग इनसे एक बार पूछ सकते हैं कि सर हमारे आपके पास कोई आपकी हमारी जानकारी है क्या करके। मुझे लगता है ये लोग जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। तो ये पहले आ चुका था मेरे पास, पर मैं इधर उधर के चक्कर में वीडियो को नहीं बना पाया। तो आर सी जो है ये जालंधर पड़ती है, ये वाली ये आर सी जालंधर का ही एड्रेस है, ठीक है। तो आइए इसने जो पूछा है, इस भाई ने भी ईमेल ही किया थे। देखो, जीडी परीक्षा कृपया आपके ईमेल 14/12/2022, 14/12 को इसने किया है और 17/12 को इसको डिस्पोज कर दिए हैं। तो 14/12 के संदर्भ में अब देखते हैं हम इसमें 2 पैरा में क्या लिखा है। इसमें लिखा है विषयांकित के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि आपने सिपाही जीडी भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लिया था। मतलब 2021 का विधेयक भाई है मेरा। आप भर्ती प्रक्रिया के दौरान पीएसटी पीटी में बायोमेट्रिक में आपके फिंगरप्रिंट अंगूठे का निशान का मिलान न होने के कारण आपको संदिग्ध उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा गया था, जिसके कारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित परिणाम में आपका रिजल्ट रोका गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक भर्ती महानिदेशालय केरीपुबल नई दिल्ली के पत्र संख्या, देखो ये नई दिल्ली, कल नई दिल्ली नहीं लिखा था, तो नई दिल्ली के आदेश के अनुसार ये जो आपका जालंधर पंजाब है, इन्होंने नई दिल्ली ने इनको ऑर्डर दी, क्योंकि इनका डोजियर नई दिल्ली से इनके पास आ चुका होगा, इसलिए इनको ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इनको ऑर्डर दिया गया और फिर इनने रिजल्ट आउट किया है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी स्टेट जीसी ऐसा नहीं करती है जब तक कि उसको ऊपर से आदेश ना आए, ठीक है। इसने ईमेल किया होगा भाई ने, तो ईमेल फिर इनके पास ट्रांसफ़र किए होंगे उन लोगों ने, या फिर इनको पता होगा कि मेरी जीसी मेरा जालंधर का लड़का हो गए, तो इसने यहाँ पर किया होगा, इसलिए इनको आउट किए। तो हेल्प करते हैं कभी कभी एक दूसरे की ये लोग, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर इसका सारा दिया हुआ है और लिखा दिनांक 2/12/2022 के तहत आपको केंद्रीय 2/12, ठीक है। तो 2 तारीख को 2/12 के तहत आपको औद्योगिक सुरक्षा बल आवंटित किया गया तथा आपका डोजियर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चंडीगढ़ को सुपुर्द किया गया, मतलब सौंप दिया गया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात। इसको 2 तारीख को, ये 2 तारीख देख सकते हैं, 2 तारीख को शायद इसका डॉक्यूमेंट सब चेक करके इन्होंने इसकी कटावट आपको देख करके इसको 2 तारीख को इसका जो आपका मेरिट आई थी 8/11 को, तो उसमें सबको मिला था, लेकिन इसको 2/12 को दे दिए हैं सी आई सब। तो भाई आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छी फोर्स मिली है आपको, आरामदायक। तो आप मस्त इंजॉय कीजिए, सी आई सब अच्छी फोर्स मानते हैं सारे लोग।
पोस्ट तो सब अच्छी है पर CISF में फिर मेरी रखने के लिए अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए उसको सब लोग बेस्ट मानते हैं। तो इसको CISF मिली है और इसका डॉक्यूमेंट जो है चंडीगढ़ को भेज दिए हैं इनने। ठीक है, चंडीगढ़ को यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये चंडीगढ़ को सुपुर्द किया जा चुका है। अब आगे इसकी प्रोसेस क्या होगी, अब हम तीसरे पैरा में आते हैं। इसमें यहाँ लिखो, PST PET के दौरान आपसे भरवाए गए फॉर्म, फिंगरप्रिंट, नमूना, हस्ताक्षर व हस्तलेख का सत्यापन CFSL चंडीगढ़। तो इसका वेरिफिकेशन होगा CFSL चंडीगढ़। तो आप जिसको देख रहे हैं, जिसका भी ऐसा लेटर है, वो सबसे पहले CFSL CBI को मत लगाना, जिसको पता है, जिसको यहाँ लिख के आ गया है, वो CFSL चंडीगढ़ को RTI लगाएगा। अब यहाँ लिखा NCRB CFPB नई दिल्ली। ठीक है, इससे पहले बता चुका हूँ, CFPB नई दिल्ली, NCRB CFPB एक ही है, इसको NCRB CFPB बोलते हैं। नई दिल्ली से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा कराया जाएगा। ये CISF कराएगी। देखो आपका फोर्स, मतलब फोर्स को दे दिए हैं, SSC नहीं करा रही है ना CRPF करा रही है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी खुद की फोर्स करा रही है और कराया जाएगा। तदुपरांत कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली द्वारा आपका अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, सारे डोजियर आपकी फोर्स को दे दिए गए हैं। पहले तो आपका रिजल्ट निकाला गया है और रिजल्ट में जो विधेल्ड हैं, तो विधेल्ड को कटाव देखी CRPF ने, CRPF नोडल फोर्स है, और उसने जिसकी कटाव आपने क्रॉस की, कोई भी क्यों ना हो, उसको उसका डोजियर जो है उसकी फोर्स को दे दिए हैं कि तुम अपना काम करो, क्योंकि CRPF का बहुत सारा काम होता है तो इतना लोड नहीं लेती है, तो अपना बोझ हल्का करने के लिए उसने सब जल्दी काम हो करके सारी डोजियर उनकी फोर्स को दे दी है। ठीक है, पर यहाँ लिखा आपको अवगत कराया जाता है कि वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से SSC ये कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी ये है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है तो जिसने कोर्ट केस किया है और जिसने कोर्ट केस नहीं किया है, जिसको लेटर आया है नहीं आया है, ये सारे लोगों को ज्वाइनिंग एक साथ देगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर ऐसा होता है कि जो आपकी SSC है, SSC का रिजल्ट आउट करती है आप सबका, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सबको ज्वाइनिंग एक साथ देगी। वो किसी की भी ज्वाइनिंग लेट नहीं होगी। जो बोल रहे हैं ना कोर्ट केस कर दिए तो उनको 4 महीने के अंदर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर SSC रिजल्ट लाती है, तो मैं जहाँ तक कि SSC के रिजल्ट को देखा हूँ 2-4 सालों में, और ये मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि SSC एक एक करके रिजल्ट नहीं लाएगी, वो सारे विधेयकों का एक साथ रिजल्ट लाएगी। मे बी वो रेयर चांसेस से किसी एक दो किसी का रुक सकता है, तो अदरवाइज सबका रिजल्ट एक साथ ही आना चाहिए अगर SSC ऐसा करती है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि SSC रिजल्ट आएगी। नहीं तो हमारे टाइम में हुआ था कि 2018 वाले उसमें जिसका फोर्थ होते जा रहा था, जिसका वेरिफिकेशन होते जा रहा था, ज्वाइनिंग उनको देते जा रहे थे। SSC ने रिजल्ट नहीं लाई, और अभी भी जो रिजल्ट आया है विधेयक का, वो तो कोर्ट के द्वारा उन्होंने किया, और जिसने कोर्ट केस नहीं किया था उनको कभी भी रिजल्ट नहीं दिए। तो ये अच्छा हुआ आप लोग के साथ कि सारे के सारे विधेयक हैं, सस्पेक्टेड बायोमेट्रिक ज्वाइन लेटर वाला कोई इशू नहीं हुआ, आप लोग के साथ एक साथ विधेयक कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट जो है SSC लेकर के आएगी। तो जो कोर्ट केस नहीं किए हैं उनको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और आखिरी यहाँ लिखा, आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि इस संबंध में आगे की जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आम मंडित विभाग बल से प्राप्त करें। मतलब इन्होंने साफ बोल दिया कि इनके पास अब आप फ़ोन कॉल कुछ मत करो, जो आपकी फोर्स है उसके पास जाओ। सिंपल सी बात है, आपको आपकी फोर्स पर पता चलने के बाद आपकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ आपकी फोर्स करेगी। तो अच्छी न्यूज़ है, जिसको जिसकी फोर्स पता है वो कैसे भी करके उस फोर्स वाले से हेल्प ले, या फिर उस फोर्स वाले से जिस GC का उससे नहीं चल रहा है। तो और हमारे इंडिया में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो अलग अलग GC है, तो उनको फ़ोन करके आप पूछोगे ना तो जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि हर GC में 1-2 लड़के निकल ही जाते हैं ऐसे सस्पेक्टेड विधेयक, तो वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो अब मैं बताना चाहूँगा ये लेटर का मेन सार, कि ये इस भाई का जो है जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, इसको CISF मिल चुकी है, लेकिन अभी ये सस्पेक्टेड है, इसलिए इसको वेरिफिकेशन होगा CFSL से और NCRB से। तो कम से कम एक जगह 2 महीने लग ही जाता है, और उससे कम लगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करके 2 से 4 महीने में देखना इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और सबकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। तो अब कई लोग, अब आज भी मेरे कमेंट आया कि अभी भी किसी को लेटर नहीं आया है, मतलब वो फॉर्म भरने के लिए, और कुछ लोग को फॉर्म भर के हो चुका है।
तो जिसको लेटर नहीं आया है वो एक काम करो, आप सीआरपीएफ को लेटर लिख दो और एसएससी को फ़ोन करते रहो। वो सबके रीजन का अलग अलग एसएससी का विभाग होता है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जिस भी रीजन से हैं, आप अपने रीजन वाले को ही कॉल करो तो आपको जानकारी देंगे। मेन बोर्ड एसएससी में लगाओगे तो वहाँ फ़ोन नहीं लगता है, मैंने तो बहुत बार ट्राई किया हूँ, मेरा कभी नहीं लगा था। ठीक है, हाँ, अगर लेटर लिखते हो तो बात अलग है, वो रिप्लाई करेंगे, पर आपको घबराना नहीं है, आप कांटेक्ट करते रहिए। और प्लीज़ जिसको अगर कोई अच्छी जानकारी पता है और कमेंट में कोई परेशान लगता है तो उसको पर्सनली उससे आप कांटेक्ट करके उसको भी थोड़ा हेल्प किया कीजिए। एक दूसरे की हेल्प करने से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी कि ज्वाइनिंग सबकी एक साथ होगी अगर एसएससी रिजल्ट दे करके आती है तो। एसएससी अगर रिजल्ट लेकर के आती है, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट ये वाला, तो सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी, फिर कोई कोर्ट केस करे ना करे। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ थी आप सबके लिए। तो और जिसको अभी भी पता नहीं चला है वो यहाँ पर फ़ोन करके देख लो एक बार, जो चंडीगढ़ साइड के हैं ये लोग, यहाँ पर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा साइड के हैं वो लोग, यहाँ पर हेल्प करके एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। आप कोशिश करेंगे और आपको पता चल गया तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो एक बार फ़ोन करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ जानकारी को समझ लीजिए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए, अपनी फोर्स को पहले पता कीजिए। और ये जो भाई है तो सबसे पहले सीएफएसएल को आरटीआई लगा ही दे, ताकि इसको अगर अपडेट मिल जाएगी तो और किसी को हिम्मत आ जाएगी कि ये वेरिफिकेशन चालू हो चुका है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए थी। और जो भाई भी परेशान है उसको आप भेज सकते हो वीडियो को। और अगर मेरे से कोई जानकारी चाहिए तो चैनल में लिंक है, अबाउट में जाके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई मैं कर दूँगा। मेरे से जो बन रहा है मैं हेल्प कर रहा हूँ, बाकी आप लोग, आपकी परेशानी आपके साथ है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी काम आप ही को करना है। और बहुत सारे लोग नंबर पूछते हैं वो हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर का नंबर गूगल में दिया है, थोड़ा गूगल को भी परेशान करो, गूगल आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सब अच्छे से रहो, खाने पीने में ध्यान दो, क्योंकि यहाँ जॉब में आने के बाद ट्रेनिंग में बहुत रगड़ा मिलता है, तो इसलिए अभी अच्छे से बॉडी को बना के रखो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।